हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2, यानी कि पेंडिंग 4 क्वेश्चन 7 to 10। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कर चुके होंगे। अगर ट्राई नहीं किया तो ये वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है। चलिए जी, अब डिस्कस करते हैं। तो साइन दिस प्लस साइन दिस माइनस साइन दिस, तो एलएचएस लेके चलते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। तो बड़ा एंगल पहले साइन 3x माइनस साइन एक्स में पहले फार्मूला लगाते हैं और पेंडिंग छोड़ देते हैं साइन 2x को। तो साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस टी बाय टू साइन सी माइनस बी बाय टू। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था? टू साइन एक्स कॉस एक्स। ऊपर से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, टू साइन एक्स कॉमन आया और अंदर क्या बचा? कॉस 2x प्लस कॉस एक्स। तो टू साइन एक्स एज इट इज। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो टू कॉस सी प्लस टी बाई टू कॉस सी माइनस टी बाई टू। जस्ट इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। अब 2 इंटू टू इज 4। पहले लिख लेते हैं साइन एक्स, फिर कॉस एक्स बाई टू कॉस 3x बाई टू। सिर्फ शफलिंग की है और हम आंसर तक पहुंच गए। RHS हैंस प्रूव्ड। तो अच्छा क्वेश्चन था सी एंड डी फार्मूलाज के ऊपर। चलिए जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो मिसलेनियस के सॉल्व एग्जाम्पल में भी हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे। अब ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10 अक्सर स्कूल एग्जाम में आते हैं 5 या 6 मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं इसके ऊपर। तो tan x आपको दे रखा है और x दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, तो x/2 कहाँ होगा? तो सब हर तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x/2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन ऑफ x/2 क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस ऑफ एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट भी क्या होगा? पॉजिटिव। टैन ऑफ एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। चलिए जी, अब x कहाँ दे रखा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक टैन का ट्राइंगल बना लेते हैं। टैन दे रखा है जी -4/3। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस माइनस पी बाई बी। तो पाइथागोरस लगाई, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है इसलिए मैंने 4 पॉजिटिव लिया, लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है इसलिए मैंने 3 के आगे नेगेटिव लगाया, पाइथागोरस लगाई तो 5। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ भी दे रखा हो लेकिन हमें जल्दी से जल्दी कॉस ऑफ एक्स में पहुंचना होता है। तो कॉस क्या आएगा यहाँ से? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी -3/5। जैसे ही कॉस आया, अब फार्मूलाज लगाने स्टार्ट करो। सबसे पहले साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू है जी -3/5 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आया? एलसीएम लिया 5 + 3 8/5, यानी कि 8/10। तो यानी कि ये आ गया जी 4/5। ये आया साइन स्क्वायर x/2। तो साइन x/2 कितना आ गया? 2 गया अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2/√5। 2/√5। तो अगर मैं इसमें √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? ऊपर 2√5 नीचे 5, और प्लस आंसर छोड़ना है। तो साइन x/2 का आंसर कितना आ गया? 2√5/5। चलिए जी, अब कॉस स्क्वायर x/2 क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू -3/5/2। तो 5 एलसीएम लिया तो 5 - 3 2/5/2। 2/5, 2 से 2 कट। तो कॉस स्क्वायर x/2 कितना आ गया? 1/5। कॉस x/2 कितना आया? 1/√5। फिर से √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड। तो कॉस x/2 कितना आया जी? √5/5 प्लस, तो इसलिए प्लस। फाइनल आंसर में हमने प्लस लिख दिया। चलिए जी, अब tan x/2 क्या होता है? साइन x/2 ओवर कॉस x/2। तो ये से ये कट, ये से ये कट,
टेन एक्स बाय टू का आंसर कितना आ गया 2। तो पॉजिटिव आंसर छोड़ना था इसलिए +2 फाइन आंसर आया। चलिए जी, तो ये हो गया ख़त्म। नेक्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब कॉस एक्स दे रखा है और मुझे भी कॉस तक ही पहुंचना होता है, तो अब हमें ट्राइंगल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया। एक्स है जी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 180 डिग्री से लेके 270 तक। तो एक्स बाय टू जो हमें निकालने हैं वो कहाँ से कहाँ होंगे, 90 से 135, यानी कि एक्स बाय टू कौन से क्वाड्रेंट में है, हमें फिर से वही निकालने हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये था, फाइंड साइन एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू, टेन एक्स बाय टू। अब जितने बचे हुए क्वेश्चन है सब में यही निकालना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए सबसे पहले साइन एक्स बाय टू कैसा आएगा, पक्का है पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एंगल क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन ऑफ एंगल क्या होगा, नेगेटिव। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट में यही डिसाइड करते हैं साइन क्या आएंगे। चलिए जी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स दे रखा है, मतलब कॉस एक्स दे रखा है, तो हमें भी कॉस तक ही पहुंचना होता है, इसलिए तो अब की बार हमें ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -1/3 डिवाइड बाई 2। 3 एलसीएम लिया तो 3 + 1 4/3 इंटू 2, तो ये आ गया जी 2/3। तो साइन एक्स बाय टू कितना आ गया, अंडर रूट में 2/3। पॉजिटिव आंसर आना चाहिए इसलिए मैंने प्लस लिख लिया। तो प्लस अंडर रूट में कितना आया, 2/√3, या फिर √2 बाय जो √3 था, मैंने नीचे अंडर रूट नहीं अच्छा लगता हमें, तो √3 एलसीएम ले लिया। तो ऊपर आ गया जी √6, नीचे आया 3। तो ये आंसर भी छोड़ सकते थे, +√6/3। अब तो एक आंसर हो गया ये। अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो 1 + cos एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/3 डिवाइड बाई 2। तो ये आया जी 3 - 1 2/3 इंटू 2। तो cos एक्स बाई टू कितना आया, 1/√3। नीचे √3 हमें पसंद नहीं है, और ध्यान देने वाली बात क्या है, cos एक्स बाई टू नेगेटिव लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लिख दिया अपनी मर्जी से। तो √3 एलसीएम, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, रैशनलाइज। ऊपर आ गया जी -√3 बाय, नीचे आ गया √3 इंटू 3 √3 3। एक आंसर ये आया। tan निकालना तो बहुत ही आसान होता है, तो tan एक्स बाय टू इज साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू। तो साइन एक्स बाय टू आया जी √6/3, कॉस एक्स बाय टू आया जी -√3/3। तो ये कितना आया हमारे पास, √6/√3, रूट आया कॉमन, 3 से 6 कटा तो √2। तो tan एक्स की वैल्यू कितनी आई, -√2। माइनस आना भी चाहिए था क्योंकि हमें पहले से ही पता था। चलिए जी, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। साइन एक्स इज इक्वल टू ये, एक्स फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 से 180, तो एक्स बाय टू कहाँ होगा, 45 से 90। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो एंगल हमारा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक्स बाय टू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स बाय टू कैसा आएगा, पॉजिटिव। कॉस एक्स बाय टू भी क्या आएगा, पॉजिटिव। टेन एक्स बाय टू भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर सारे पॉजिटिव आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाद में काम आएगी। चलिए जी, अब एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होता है जी, p/h। पाइथागोरस लगाई, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 15, तो बेस आ गया जी √15। नाउ कॉस तक पहुंचना होता है, तो और लेफ्ट साइड पे इसलिए नेगेटिव, तो कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो √15/4। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो 1 माइनस √15/4/2। तो ये कितना आ गया जी, 4 माइनस √15/8। तो ये आया क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो साइन एक्स बाय टू कितना आया, साइन एक्स बाय टू।
तो अंडर रूट लिया तो ये आ गया जी 4 माइनस रूट 15, या ना इसको हम थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं। अब मैंने क्या किया, जस्ट इसको कर लिया ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये कितना बन गया, ऊपर आ गया जी 8 माइनस 2√15 एंड नीचे आ गया 8 इंटू 2 16। अब निकालते हैं इसका अंडर रूट, साइन एक्स बाय 2। तो अंडर रूट लिया तो ये कितना आ गया, ऊपर तो आ गया 8 माइनस 2√15, नीचे 16, 16 का अंडर रूट 4, बाहर लेना है पॉजिटिव साइन, तो ये आया साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू। तो अंडर रूट 8 माइनस 2√15/4। अब इसी तरह निकालते हैं कॉस। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -√15/4 बाई 2। तो एलसीएम लिया 4, तो ये आया 4 माइनस √15/4 इंटू 2 8। मैंने क्या कर लिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर कितना आ गया 8 माइनस 2√15। एक सेकेंड, एक छोटी सी गलती हुई है हमारी। तो ये जो था साइन वाले में यहाँ पे, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो साइन का आंसर ये आया। एंड अब कॉस का, तो ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो √15/8 इंटू 2 16। तो ये क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो कॉस एक्स बाय 2 कितना आया, अंडर रूट लिया तो ऊपर आ गया 8 माइनस 2√15, नीचे आया 4, 16 का अंडर रूट 4 प्लस लास्ट इज tan। तो tan क्या होता है, हमेशा साइन बाय कॉस। तो साइन का आंसर कितना था, 8 प्लस 2√15 डिवाइड बाय 4, एंड कॉस का आंसर कितना आया, 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाय 4। तो 4 से 4 कट 9। या तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते थे, या फिर अगर आपको नीचे अंडर रूट पसंद नहीं है तो इसको रैशनलाइज कर सकते थे। तो कैसे किया, बीच का साइन चेंज करके 8 प्लस 2√15 से मल्टीप्लाई एंड नीचे भी अंडर रूट 8 प्लस 2√15 से डिवाइड। तो ऊपर सब कुछ अंडर रूट के अंदर है, तो सेम चीज़ दिस इनटू दिस, इसका स्क्वायर हो गया, तो ऊपर तो आ गया 8 प्लस 2√15, नीचे ए की अंडर रूट में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 2√15 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 15 60। तो ये आया जी, ऊपर तो आया 8 प्लस 2√15, नीचे कितना आया 64 माइनस 60 4, 4 का अंडर रूट इज 2, ऊपर नीचे से 2 कट हुआ तो ऊपर क्या बचा 4 प्लस √15। तो आप पीछे से चेक कर सकते हैं, ये आया मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी, तो अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमने पूरा डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट भी होगा। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।